Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Myra and I'm AIMS BSc Nursing 2026 aspirant. And पिछली बार मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था एंड उसके ऊपर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई कि भाई एक नया चैनल है या थोड़ा सा कुछ तो ज्ञान की बात बता रहा है, फिर भी तुम लोगों ने ना तो सब्सक्राइब किया ना लाइक किया एंड देखा ही नहीं पहली बात तो। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं आ गई हूँ अपनी दूसरी वीडियो लेके। एंड आज की वीडियो में तुम लोग को बताने वाली हूँ कि मैंने मेरे पास कौन सी बुक्स हैं जिससे मैं यूज़ करती हूँ, मतलब मेरे पास बेसिकली क्या रिसोर्सेज है वो मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि मेरा जर्नी कैसा रहा है अब तक का इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैं एज यू गाइज नो दैट आई एम अ ड्रॉपर। तो मेरा 11th-12th में मेरी बायो वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली 12th की। एंड मेरे 11th के कुछ चैप्टर्स है जो मेरे को नहीं आते, चैप्टर्स नहीं सॉरी यूनिट्स मेरे को नहीं आती थी, जैसे कि प्लान फिजियो एंड ह्यूमन फिजियो। तो ये दो चीज़ें मेरे को नहीं आती थी 11th से। एंड 12th में मेरे को सारा आता था एकदम, तो आता था एकदम ज़बरदस्त। बट क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर के पूरे साल में नहीं पढ़ा, तो अभी अप्रैल में मैंने 12th का सिलेबस स्टार्ट किया एंड मेरा खत्म भी हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ रिवीजन करना था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। तो 12th का तो मेरा अभी अभी तो अगर मुझे पूछोगे तो मेरा सिर्फ एक चैप्टर बचा है, वो है बायोडाइवर्सिटी वाला आखिरी चैप्टर, जो कि मैं करने वाली हूँ जल्दी। एंड अभी बताती हूँ मैं तुम लोग को केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का ऐसा है कि मेरे को 11th का कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था ऐसे तो मान के चलो। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड थोड़ा बहुत रिडॉक्स, मतलब थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा आता था, क्योंकि 11th में मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। 12th की बात करूँ तो 12th की केमिस्ट्री में एकदम ज़बरदस्त था। ऑर्गेनिक तो मेरे को भाई पूरी रटी हुई होती थी। मतलब मैं यहाँ पे खुद का फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है, मतलब मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे बहुत ही सही थे भाई, बहुत ही सही। तो केमिस्ट्री भी मेरा 12th का ऑलमोस्ट डन था। अब बताती हूँ मैं तुमको फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का मैं बताती हूँ। फिजिक्स में मेरा ना तो मेरे को 12th आती थी ढंग से, और 11th की तो फिर तो बात ही मत पूछो। बट 12th का बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो आता था मुझे, मतलब ठीक ठाक ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें मेरे को आती थी, मतलब ऊपर ऊपर का सरफेस लेवल आता था मुझे। बट अंदर से तुम मेरे को कोई डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लोगे तो मेरी बत्ती नहीं चलती थी, ऐसा मेरा सीन था। तो मैंने जब ड्रॉप ईयर लिया था, पहले तो मैं लिटरली फिजिक्स नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मैं पहले टीचर्स ढूंढती रहती थी कि भाई, मतलब मैंने बता रही हूँ, मैंने यूनिट डिमेंशंस 4 टीचर से कर रखा है। एक पीडब्ल्यू वाले टीचर से कर रखा है, अलग पांडे सर की भी वीडियो मैंने देख रखी है, एमआर सर की भी वीडियो मैंने देख रखी है, एंड अनअकैडमी के एक सर है उनसे भी मैंने वीडियो रखी है। एंड फाइनली अभी मैं किसी और टीचर से पढ़ रही हूँ। किससे पढ़ रही हूँ वो मैं नहीं बताऊंगी, अभी बाद में बताऊंगी कभी, अगर तुम लोग को जानना हो तो। एंड अगेन अभी जिस मैं टीचर से पढ़ रही हूँ उससे मेरे को बहुत ही सही समझ में आ रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है धीरे धीरे। मेरे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, कैसे भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्चुअल हो एंड कैसे भी बच्चों वाले क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन में जम रहे हैं। इनफैक्ट नीट 2025 के भी क्वेश्चन में सॉल्व कर पा रही हूँ, मतलब उतने तो, मतलब थोड़ा टाइम लगा बट हाँ कर पा रही हूँ एटलीस्ट। सेकेंडली यार देखो, फिजिक्स तो मेरे को नहीं जमती थी ऑनेस्टली, एंड मैं ऐसा ट्राई करती हूँ कि जितना मुझसे बायोकेमिस्ट्री अच्छी हो रही है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँ, तो मेरा मेन तो यही रहता है। बट कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से डर लगा रहता है कि भाई फिजिक्स की वजह से अगर सिलेक्शन रुक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट अभी आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे। अभी मैं तुम लोग को दिखाऊंगी मेरे रिसोर्सेज, मतलब मेरे पास कौन सी बुक्स हैं वो मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ। प्लस मैं तुम लोग को ये दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास लैपटॉप में कौन से मॉड्यूल्स, कौन से टेस्ट सीरीज, मतलब क्या क्या डाउनलोड है वो भी मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ। एंड उसमें से मैंने कितना सॉल्व कर रखा है वो भी मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो बेसिकली मेरे पास ये सारी बुक्स है, इतनी बुक्स है, जिसमें से मैं एक भी यूज़ नहीं करती हूँ ऑनेस्टली। बट मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ पर मेरे पास क्या क्या है। ठीक है, ये देखो, ये पहली बात तो ओसवाल का पूरा सेट है, बायोलॉजी, ठीक है, एंड देन केमिस्ट्री, एंड ये फिज़िक्स का, ठीक है। एंड फिर ये आती है एक, ये फिज़िक्स की बुक है, ये बुक अच्छी है पर्सनली, बट मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं करी है। तो ये बुक है सिंगेज की, एंड सिंगेज फिज़िक्स। ये सारी बुक्स ना 2024 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने एक साल पुरानी ली नहीं थी सॉरी, मिली थी। तो कहाँ से मिली थी वो भी बताऊंगी। एंड ये है केमिस्ट्री की दिशा पब्लिकेशन वाली, ये भी बुक बहुत ही अच्छी है। एंड इसमें से भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करी नहीं है, बट ठीक है। एंड देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। एंड मेरे पास मॉक टेस्ट के लिए ये वाली बुक है, जिसमें से मैंने 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, सॉरी टेस्ट मैंने दे रखी है। एंड ये देखो, मैं तुम लोग को दिखाती हूँ, ये देखो, ये वाला मैंने पेपर दे रखा है, ठीक है। इसमें मेरे कितने मार्क्स आए थे, देखो 498 मार्क्स आए थे, ठीक है। ये देखो, ये इसमें OMR भी मैंने रख रखी है, ठीक है, ये देखो। एंड इसमें मैंने जो क्वेश्चन मेरे को रिविजिट करने थे ना, मैंने वो भी मार्क कर रखे। अच्छा, इसमें नहीं मार्क करे, 1 मिनट, इस वाले में नहीं करे, इसमें मैंने कर रखा है शायद। ये वाली भी मैंने दे रखी थी, इसमें मार्क्स नहीं लिखे हैं मैंने शायद, बट हाँ ये मैंने दिए है। इसमें देखो मेरा स्कोर 446। तो ये देखो, ये जो तुम ग्रीन कलर के देख रहे हो ना, ये वाले क्वेश्चन है जो मैं कर सकती थी, बट मैंने शायद छोड़ दिए, या फिर मैंने सिली मिस्टेक कर दी, या फिर मुझे वापस इन क्वेश्चन का रिवीजन करना है। तो ये वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, ये वो वाले क्वेश्चन है जो मेरे को रिवीजन करना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं बैठ के लिखूँ। तो ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर मुझे रिवीजन करना हो या मेरे को कुछ भी तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिविजिट कर लेती हूँ, ताकि मतलब मेरे को थोड़ा रिकॉल होता रहे कि हाँ मैंने ये गलती की थी, ठीक है।
तो ऐसे मैंने 2 से 3 टेस्ट मैंने दे दिए हैं, एक और मैंने दी है, वो बाहर दूसरी जगह पे रखे हैं। बट या ओके, सो नेक्स्ट मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ मेरे लैपटॉप में क्या क्या स्टडी मटेरियल है। तो उसके पहले मैं तुम लोग को बता दूँ, अगर तुम लोगों को कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो ऑफलाइन वाला छोड़ के, क्योंकि भाई अभी तुम लोग बोलोगे ये वाली बुक का पीडीएफ दे दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, मैंने खुद नहीं पढ़ी है, उसमें मैं तुमको 300 पेज का जो बुक है उसका मैं पीडीएफ बना के दूँ, भाई ये पॉसिबल नहीं है। बट मैं अभी तुम लोग को मेरा ऑनलाइन कलेक्शन दिखाती हूँ। मतलब कलेक्शन क्या, मतलब मैंने जो डाउनलोड कर रखी है मॉड्यूल्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो डीपीपी टेस्ट सीरीज भी है इनफैक्ट मेरे पास, बट वो मैं सॉल्व नहीं करती हूँ जनरली। तो अगर इनमें से तुमको कुछ भी चाहिए होगा तो तुम लोग मुझे बता देना। एंड यस, अभी मैं तुमको दिखाती हूँ। ओके, सो जैसा कि अभी तुम लोग को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये देखो ये मेरा पूरा फोल्डर है, क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल वाला, ये देखो तुम, ठीक है। तो ये देखो ये जो है ना स्टडी मटेरियल, इसमें तुम देख रहे हो नीचे 622 आइटम्स हैं अभी, बट इसमें से मैंने पहले कितने कर रखे हैं, इसमें से मैंने इतने कर रखे हैं। मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ से जैसे मान के चलो मैंने ये वाला फाइल, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये देखो ये अगर मैंने मान के चलो मैंने कंप्लीट कर लिया, तो इसको मैं ऐसे मूव करके इसमें लेके आती हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें ये डायरेक्टली चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके अभी यहाँ पे 600 आइटम्स है, एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 500 इतने इतने जो भी है, कहाँ गया भाई, तो इतने मैंने कर रखे, ठीक है। 500 जो तुमको नीचे शायद दिख रहा होगा, तो ये सारा देखो तुम, अभी मेरे पास इतना सारा बचा है, एंड ये दोनों मिला के मतलब पूरा तुम लोगों को दिख ही रहा होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मॉड्यूल्स है बहुत सारे, जो कि मैं तुम लोग को शायद ब्लर करके दिखाऊंगी या पता नहीं, बट या देखो तुम हर इंस्टीट्यूट के तुम लोगों को मिल जाएंगे। एंड वो अलग बात है, मैंने इसमें से एक भी सॉल्व नहीं करी है, बट मैंने जोश जोश में डाउनलोड कर ली थी, ठीक है। तो ठीक है यार, अभी पर तुम लोगों को चाहिए होगी तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। एंड यस, ओके, सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। जितना भी मेरे पास रिसोर्सेज था वो सारा मैंने तुम लोग को बता दिया है, पर मैंने अब तक तुम्हें एक चीज़ नहीं बताई है कि मैंने बैच कौन सा ले रखा है, या फिर मैं किससे पढ़ रही हूँ एक्चुअल में, यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, बैच से पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, वो सब तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने पूछा नहीं। तो ठीक है, अगर तुम लोग को जानना होगा तो मुझे बता देना वैसे कमेंट सेक्शन में। पर अगर तुम लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, कुछ तो कर देना। अगर गंदी भी लग रही है वीडियो तो ये भी बता देना भाई, कम से मुझे डिमोटिवेशन मिले तो मैं वीडियो बताना बंद कर दूँगी। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, बाय।